हाँ जी बोलिए। कौन दे रहा है? मनी जी बोलिए। भेजने में दीदी दीदी सादा वेदनिक उदय इष्ट के योग मिलते हैं। इष्ट की प्राप्ति है। अष्ट का पर्याय। हाँ ठीक है, थोड़ा तो आया है उत्तर। हाँ ललिता जी बोलिए। इंद्र जनित सुख का आभास होना वो सातावेदनी कर्म के उदय से होता है। इंद्रिय जनित। अतीन्द्रिय से मोक्ष। ठीक है, इसको सरल और करना चाह रही हूं मैं। देखो ऐसा है, जो अनुकूल संयोगों की, अनुकूल संयोग हो उसकी प्राप्ति होती है, वह सातावेदनी कर्म के उदय से होता है। सातावेदनी कर्म का लिमिटेशन बस इतना ही, सीमा इतनी है कि वह जो संयोग है वह अनुकूल संयोग प्रदान कर देता है। जो हमें अनुकूल लगते हैं वैसे संयोग प्रदान कर देता है। ठीक है, तो ये है सातावेदनी। सबको समझ में आ रहा है? सातावेदनी है मतलब जो हमें अच्छा अच्छा लगता है। जैसे हमें गर्मी लग रही है और हमारे पास एसी उपलब्ध है, हम उसको चला पा रहे हैं, उसकी ठंडक में आ रहे हैं, तो ये सातावेदनी कर्म का उदय है ना। किसी को गर्मी लग रही है लेकिन वो झोपड़ी में रह रहा है, उसके पास एसी नहीं है, वो एसी का आनंद नहीं ले पा रहा, उसको बहुत गर्मी लग रही, तो वो उसके सातावेदनी कर्म का उदय। तो जो हमें, हम जिसे अच्छा और बुरा समझते हैं, हम जिसे भला और बुरा समझते हैं, वो असाता और साता वेदनी कर्म का उदय कहलाता है। अब ये जो हम चाहें कि हमें, हमारे पास अच्छा बंगला हो, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास अच्छे कपड़े हो, हमारी पुत्र वधु अच्छी मिल जाए, हमें हमारे जवाई अच्छे मिल जाए, ये सब जो जो चाहत है और वैसा मिल जाना, वह सब सातावेदिनी कर्म का उदय है। जैसा आपने चाहा वैसा हो जाना, वह सातावेदिनी कर्म का उदय है। संयोगों में, सीमा केवल संयोगों तक की है। ऐसा नहीं कि मैं चाह रही हूँ कि मुझे मोक्ष हो जाए और मुझे सातावेदिनी कर्म के उदय से मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मोक्ष तो सातावेदनी क्या, वेदनी कर्म के अभाव से होगा मोक्ष तो इसलिए सातावेदनी कर्म की सीमा केवल संयोगों तक है। तो वह जो संयोग है, वह अच्छे और बुरे संयोग हमारे, मतलब संयोग कभी अच्छे और अनुकूल और प्रतिकूल होते नहीं है, लेकिन हम जिसे अनुकूल संयोग समझें, वह सातावेदनी कर्म के उदय से मिलते हैं। और वह सातावेदनी कर्म कैसे बंधता है उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो सबसे पहले तो ये बताया है कि प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, उससे सातावेदनी कर्म का आश्रय होता है। व्रतियों के प्रति दया का, अनुकंपा का भाव, उससे सातावेदनी कर्म का आश्रय होता है। फिर अब तीसरा आया है दान। तो दुखित, जो दुखी जीव हैं, भूखे जीव हैं, उनके उपकार के लिए धन दे देना, औषधि दे देना, आहार दे देना, तथा वृत्ति सम्यक दृष्टि सुपात्र जीवों को भक्ति पूर्वक दान देना, सो दान। दान में दोनों ही आ गए, मतलब जो व्रती जीव है, सुपात्र जीव है, उनको दान दिया तो उससे भी सातावेदनी कर्म का आश्रय होगा। और जो गरीब हैं, भिकारी हैं, भूखे हैं, दुखी हैं, उनको कुछ भी औषधि दे दी या आहार दे दिया या धन दिया जिससे कि वो आहार आहार आदि खरीद सके, तो उससे भी सातावेदनी कर्म का आश्रय होता है। चौथा है सराग संयम। तीन हो गए अभी, चौथा पॉइंट चल रहा है हमारा सराग संयम। तीन कौन कौन से हुए हैं? भूत, व्रति, दान। अब चौथा आया है सराग संयम। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड राइज रखिएगा, नहीं तो हैंड्स डाउन कर लीजिए। सराग संयम, सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र के धारक मुनि के जो महाव्रत रूप शुभ भाव है, संयम के साथ वह राग होने से सराग संयम कहा जाता है। राग कुछ संयम नहीं, जितना वीतराग भाव है वह संयम है। मुनिराज जो हैं, उनको रत्नत्रय प्रकट हो गए, रत्नधारी मुनिराज होते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का संपूर्णतया पालन करने वाले ऐसे मुनिराज, चारित्र भी प्रकट हो गया ना वहां पर, और वह महाव्रत के रूप में प्रकट हुआ है। तो वो महाव्रत जो है वह शुभ भाव, अशुभ भाव तो है ही नहीं, और शुद्ध भाव भी नहीं। वह जो महाव्रत है, पंच महाव्रत के नाम पता है ना सबको? चलिए कौन बोलेगा महाव्रत के नाम? निशा जी। अरे ये क्या हुआ? चलना।
चेला, ये मीटिंग को क्या हुआ देखना। नहीं, हो गया ठीक है। नेटवर्क इशू हो गया, नहीं नहीं, पहले बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। हाँ, क्या प्रश्न पूछा था? हाँ निशा जी बोलिए। जय जय दीदी। हाँ महाव्रत आचार्य, आचार्य महाव्रत, परिमाण, परिग्रह परिमाण महाव्रत, यही वाले हैं, तो ध्यान नहीं आ रहा दीदी इसलिए। आचार्य महाव्रत, परिमाण महाव्रत, ध्यान नहीं आ रहा। रंजना जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ऐसा अपरिग्रह महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। इसमें क्या होता है ना कि परिग्रह वाले में सब गड़बड़ करते हैं, परिग्रह परिमाण महाव्रत, जबकि वो ऐसा नहीं, वो अणुव्रत में आएगा, क्योंकि परिमाण किया है ना तो वो अणुव्रत है, और अपरिग्रह ही हो गए तब वो महाव्रत हुआ। सही नाम बताया आपने सारे। तो ये जो पंच महाव्रत है, ये पालन करने का जो भाव, मतलब उनके मुनिराज के जीवन में अहिंसा है, सत्य है, अचौर्य है, ब्रह्मचर्य है, और परिग्रह का एक सूत का धागा भी नहीं है उनके पास, परिग्रह का लेश भी नहीं है उनके पास। तो ऐसे अपरिग्रही दिगंबर जैन मुनिराज हैं, तो उनको जो ये परिणाम है ऐसा कि जिसके कारण वो अपने शरीर पर वस्त्र का एक धागा भी नहीं रखते, ऐसे परिणाम है। ऐसे परिणाम है कि वो केवल सत्य ही वचन बोलते हैं, ऐसे जो परिणाम है, और चोरी नहीं करते, ऐसे जो परिणाम है, वह कौन से परिणाम है? वह तो शुभ भाव है, अशुभ भाव तो है नहीं, लेकिन वह शुभ भाव है। और उस संयम के साथ वह राग होने से सराग संयम कहा जाता है। वो संयम है कि नहीं? जो महाव्रत 28 मूल गुण पालन करते हैं मुनिराज, वह संयम है या नहीं है? हाँ, अब कुछ लोग हाँ में गर्दन हिला रहे हैं, तो यहाँ पर मना कर रहे हैं। देखो आप पढ़ो ध्यान से। सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र के धारक मुनि के जो महाव्रत रूप शुभ भाव है, संयम के साथ वह राग होने से सराग संयम कहा जाता है। मतलब वो जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वह संयम नहीं है, उसके साथ में जो शुद्ध भाव चल रहा है, वीतराग भाव चल रहा है, वह संयम। तीन चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक जो वीतराग भाव चल रहा है, वास्तव में तो वह संयम, लेकिन उस संयम के साथ ये जो चल रहे हैं महाव्रत 28 गुणों के, 28 मूल गुण पालन करने के जो परिणाम चल रहे हैं, वह सब कैसे हैं? शुभ भाव। शुभ भाव राग है कि वीतरागता है? शुभ भाव राग है, तो इसलिए वो संयम और उसके साथ चलने वाला जो ये शुभ भाव है, वह राग। दोनों चीजें हो गई ना, संयम किसे कहा और राग किसे कहा, ये ध्यान में रखना है आप। चलिए कुंद प्रभा जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र दीदी, जो 28 मूल गुण का पालन करते हैं मुनिराज, वो तो चारित्र है ना, और उसके साथ में जो उनके पालने का जो भाव है ना, वो राग है, शुभ भाव है जो। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई भाई। दीदी एक बार प्रश्न और कीजिएगा प्लीज। उसको पालन करने का जो भाव है, वह क्या है? शुभ भाव। और वो जो पालन कर रहे हैं वो क्या है? वो चारित्र। तो वो भाव ही तो कर पा रहे हैं, पालन थोड़ी कर पाते हैं। पुद्गल की क्रिया वो थोड़ी कर पा रहे हैं, वो तो केवल भाव ही कर रहे हैं मुनिराज। तो पुद्गल की क्रिया तो है ही नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते, भाव ही कर सकते हाँ हैं। जो, हाँ जो 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं वो राग है, वही सराग संयम है, उसको वो नाम देते हैं सराग संयम का, ऐसा। ठीक है, तो उसमें ये प्रश्न तो यही है ना कि सराग क्या है और संयम क्या है। शोभा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जो मुनिराज है, जो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, वो तो संयम हुआ, और जो उसके साथ जो शुभ राग चल रहा है, संयम पालने का जो शुभ राग चल रहा है, वो सराग होएगा। इस तरह से सराग संयम है। आप बोल रहे हो कि जो शुभ
मतलब उसका जो भाव चल शुभ रहा है, परिणाम शुभ शुभ परिणाम चल परिणाम रहा चल रहे हैं ना दीदी। है, वो राग है। हाँ तो वो आगे तो हो गया। और तो संयम क्या 28 है? मूल गुणों का पालन, और संयम जो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, वो निरतिचार पालन कर रहे हैं। 28 मूल गुणों का जो पालन कर रहे हैं वही तो राग है, वही तो शुभ राग है। क्योंकि क्रिया तो वो कर नहीं हाँ, सकते, वो भाव ही कर रहे हैं, तो वही तो हो गया शुभ भाव। अब मैं पूछ रही हूँ संयम क्या है, अब भी हाल बताया है मैंने। संयम जो रत्नात्रय चलिए का भी पालन ललिता कर जी रहे हो। बोलिए। तीसरा भाव है जो कौन सा वितरक भाव? हाँ, संयम वितरक भाव। राग है, कुछ राग है उसको तो संयम नहीं है, पर वितरक भाव है जो संयम है। हाँ, वो कहाँ से आया वितरक भाव? अभी देखो बहुत डिटेल में बताया है मैंने, किसी को ध्यान है तो वह इंटरेस्ट कीजिए जल्दी से। हाँ मंजू चारित्र जी, महाव्रत महाव्रत पालन किया वो तो राग हो गया। दीदी जो तीन चौकड़ी कसाय का भाव है ना, जब वो शुद्ध भाव में रहते हैं तब वो संयम है उनका। और जो शुभ भाव में रहते हैं, जब 28 मूल गुण का पालन करते हैं, वो सराग संयम, सराग है वो, मतलब वो राग तो है, राग वो है और संयम है। संयम वो है। हाँ। तीन चौकड़ी कषाय का जो अभाव किया है, उस अभाव करने से जितनी जितनी वीतरागता प्रकट हुई है उनकी, वह तो हो गया संयम। निश्चय से तो वही संयम है। और जो राग चल रहा है साथ में, शुभ भाव महाव्रत आदि के पालन करने का, 28 मूल गुणों के पालन करने का, वह राग है। इस कारण वो राग के साथ संयम है, इसलिए उसे सराग संयम कहा है। आ गया समझ में? हाँ जी। दीदी एक प्रश्न है मेरा, जो अब साता प्लीज। असाता बताया है, अनुकूल संयोग मिले वो साता वेदनी कर्म का उदय, और प्रतिकूल संयोग मिले वो असाता कर्म का उदय, हाँ असाता वेदनी कर्म का उदय, हाँ हाँ ऐसा ही आएगा। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये वितराग भाव तीन कसाई चौकड़ी का अभाव होगा तब ये वितराग भाव जितना अंत में होगा उतना संयम है। बिल्कुल उतना ही, उतना संयम। तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है तो तीन चौकड़ी के कषाय के अभाव जितना संयम है उनका। दो चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है, तो दो चौकड़ी कषाय के अभाव जितने संयम में बाहर में अणुव्रत का पालन होता है, वो अणुव्रत भी शुभ भाव। यहाँ पर महाव्रत शुभ भाव, मुनिराज की बात है ना, तो महाव्रत शुभ भाव है। 28 मूल गुण शुभ भाव है, राग है। थोड़ा सा सुनने में कठोर लगता है, लेकिन 28 मूल गुण की राग है, शुभ राग है, लेकिन वह राग है। ठीक है, उस राग के साथ जो संयम चलता है, या संयम के साथ जो राग चलता है, उसको सराग संयम कहते हैं। तो राग कुछ संयम नहीं है, जितना वीतराग भाव है वह संयम है। तो इससे क्या हुआ, ये जो साथ में 28 मूल गुणों का पालन किया ना मुनिराज ने, संयम के साथ 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं मुनिराज, उससे क्या हो रहा है, उससे साता वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा है। ये भी एक कारण है साता वेदनी कर्म के आश्रय का। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? हाँ बराबर। कौन बताएगा कितने पॉइंट हुए, कौन कौन से हुए? 4 पॉइंट हो गई दीदी। हाँ रेखा जी बोली। दीदी पॉइंट हो गई है ना, भूत वृत्ति दान और सराग संयम। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही बोला आपने। अब ये जो सराग संयम की बात की हमने, इसमें से एक प्रश्न आता है, वो पढ़िए रेखा जी। चारित्र दो तरह के बताए गए हैं, एक वीतराग चारित्र और दूसरा सराग चारित्र, और चारित्र बंध का कारण नहीं है। तो फिर यहाँ सराग संयम को आश्रव और बंध का कारण क्यों कहा है? हम्म, चारित्र दो तरह के बताए गए हैं, एक वीतराग चारित्र और दूसरा सराग चारित्र। और चारित्र तो बंध का कारण नहीं है, फिर यहाँ सराग संयम को आश्रव और बंध का कारण क्यों कहा? आश्रव की बात चल रही है और उसमें चारित्र को ले लिया, तो चारित्र तो बंध का कारण नहीं है।
जो रत्नत्रय है, अपन ने जो पहला ही सूत्र पढ़ा है तत्वार्थ सूत्र का, मोक्ष शास्त्र का, उस वो क्या था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है, मोक्ष मार्ग है। तो चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है ना, फिर यहाँ पर चारित्र को आश्रव का कारण कैसे कह रहे हैं? सराग चारित्र को संयम का है या चारित्र का है, इसको आश्रव का कारण कैसे कह दिया, ये प्रश्न है। उत्तर पढ़िए। जहां सराग संयम को वंद का कारण कहा, वहां ऐसा समझना कि वास्तव में चारित्र वंद का कारण नहीं है, किंतु जो राग है वह वंद का कारण है। जैसे चावल दो तरह के हैं, एक तो भूसे सहित और दूसरा भूसे रहित। वह भूसा चावल का स्वरूप नहीं है, किंतु चावल में वह दोष है। अब यदि कोई सयाना पुरुष भूसे सहित चावल का संग्रह करता हो, तो उसे देखकर कोई भोला मनुष्य भूसे को ही चावल मानकर उसका संग्रह करे, तो वह निरर्थक खेद खिन्न ही होगा। वैसे ही चारित्र के दो भेद हैं, एक सराग तथा दूसरा वीतराग। यहाँ ऐसा समझना कि जो राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है, किंतु चारित्र में वह दोष है। अब यदि कोई सम्यक ज्ञानी पुरुष प्रशस्त राग सहित चारित्र को धारण करे, तो उसे देखकर कोई अज्ञानी प्रशस्त राग को ही चारित्र मानकर उसे धारण करे, तो वह निरर्थक खेद खिन्न ही होगा। हाँ, बहुत ही बढ़िया। देखो, समय सार के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के और समय सार के आधार से ये बात बताई है, कितने सुंदर उदाहरण से यहाँ पर सिद्ध किया। जहां सराग संयम को बंध का कारण कहा, वहां ऐसा समझना कि वास्तव में जो संयम है वह बंध का कारण नहीं है, ऐसा लिखा ना। बंध का मतलब आश्रव की बात चल रही है हमारी, तो आश्रव का कारण कहा है सराग संयम को, तो वह वास्तव में जो संयम है वह तो आश्रव का कारण नहीं है, क्योंकि संयम किसे बोला था, वीतराग भाव को बोला था, और वीतराग भाव आश्रव का कारण नहीं है। तो फिर क्या है, किंतु जो राग है वह बंध का कारण है। जो मुनिराज हैं, उनके 28 मूल गुणों को पालन करने का जो राग है वह बंध का कारण है। जो अपने आत्मा में लीनता रूप संयम है उनका, वह बंध का कारण नहीं है। कैसे, जैसे चावल दो तरह के हैं, एक तो भूसे सहित और दूसरा भूसे रहित। भूसा मतलब छिलके सहित, छिलके सहित और दूसरा छिलके रहित। वहां पर भूसा चावल का स्वरूप नहीं है, किंतु चावल में वह दोष है। तो क्या हम छिलके सहित चावल खा सकते हैं? कि अब की बार चावल बनाएंगे राइस, तो वो छिलके सहित बनाएंगे अपन, तो ब्राउन राइस दिखेंगे, फिर उसको खाने में मजे आएंगे। ऐसा कोई सोचता है क्या कि नहीं, एक भी कण नहीं आना चाहिए छिलके का? क्यों? क्योंकि वो छिलका तो दोष है, वह चावल नहीं है। छिलका अलग है और चावल अलग है। अब यदि कोई सयाना पुरुष भूसे सहित चावल का संग्रह करता हो, उसे देखकर कोई भोला मनुष्य भूसे को ही चावल मानकर उसका संग्रह करे। है ना, पहले भी बहुत बार उदाहरण लिया है ऐसे हमने, कि जैसे कोई कोई बाई थी, वह चावल कूट रही थी। तो चावल कूटते ना, खलदस्ता या ईमान दस्ता जो भी आप बोलते हो, खलदस्ते में चावल कूट रही थी वह। उसमें क्या हुआ कि चावल तो कूटते 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 चावल तो नीचे चले गए और छिलके छिलके ऊपर आ गए। वो ब्राउन ब्राउन छिलके रहते ना, वो सब ऊपर ऊपर आ गए। तो कोई पड़ोस वाली महिला आई, तो उसने देखा कि ये क्या कर रही है ना, ऐसा रहता ना लेडीज को चुपचाप देखने का शौक, कि अरे वो क्या कर रही है, देखे। तो उसने देखा कि अरे ये क्या कूट रही है, अच्छा तो ये छिलके, ब्राउन कलर के छिलके कूट रही है। अब की बार मैं भी जाऊंगी बाजार, तो ब्राउन कलर के छिलके खरीद के लाऊंगी, फिर मैं कूटूंगी, वो खिलाऊंगी, क्योंकि ये लोग तो कह रहे थे कि बहुत अच्छे लगते हैं चावल, ये ब्राउन कलर के चावल बहुत अच्छे लगेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बोला है कि यदि चावल का संग्रह कर, तो उसे देखकर कोई भोला मनुष्य भूसे को ही चावल मानकर उसका संग्रह करे, तो क्या होगा उससे? कुछ मिलेगा नहीं, वो उसको भूसा लेकर आएगी बाजार से, तो कुछ माल हाथ में नहीं आएगा, खेद खिन्न ही होगा। वैसे ही चारित्र दो भेद रूप है, एक सराग तथा दूसरा वीतराग। यहाँ ऐसा समझना कि जो राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं, किंतु चारित्र में वह दोष है। जैसे चावल में वह जो छिलका है वह दोष था, ऐसे ही चारित्र में जो राग है वह दोष है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? जो मुनिराज हैं वह 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, है ना। तो 28 मूल गुणों का पालन कब करते हैं? वह
जब अपने आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाते, तब वह 28 मूल गुणों का पालन करते। तो वो आत्म स्वरूप में जो उन्हें स्थिर होना है अनंत काल के लिए, उसमें वह दोष है ना। 28 मूल गुण तो राग है, तो राग है तो वह दोष है। अब यदि कोई सम्यक ज्ञानी पुरुष प्रशस्त राग सहित चारित्र को धारण करे, तो उसे देखकर कोई अज्ञानी, किसी ने देखा मुनिराज को, अरे वो तो देख कर चलते हैं, 4 हाथ जमीन देख कर चलते हैं और पीछे से ऐसा करते हैं। अभी देखो अपने आप प्रश्न आ गए था ना उस दिन कि हमको भी ऐसा बात चली थी ना उस दिन कि क्यों बंद होता है ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का। तो ये आया इसमें कि भाई ठंडी जगह से गर्म जगह पर जा रहे हो तो ठंड वाले जीव मर जाते हैं, इसलिए पीछे से साफ करके जाते हैं मुनिराज, अपने शरीर को पीछे से क्लीन करते हैं, फिर ठंडी वाली जगह में जाते हैं, धूप में जाते हैं। ये सब तो किसी ने मुनिराज को देखा कि ये तो पीछे से शरीर को साफ कर रहे हैं और फिर धूप में जा रहे हैं, तो वैसा का वैसा ही वो करने लगा। तो उसको क्या लगा कि मैं भी मुनिराज जैसा चारित्र का पालन कर रहा हूं। तो उसे देखकर कोई अज्ञानी प्रशस्त राग ही को चारित्र मानकर उसको ही चारित्र मान लिया कि मुनिराज देखकर चलते हैं, मुनिराज पीछे से ऐसा वो करते हैं, सामान देख कर रखते हैं और देख कर उठाते हैं, है ना। आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, ईर्या समिति, इन सब का पालन कर रहे हैं मुनिराज। तो यही साक्षात मोक्ष का कारण है। ईर्या समिति से चलना साक्षात मोक्ष का कारण है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, उसको वो राग को वो तो राग है और उसको ही तुमने चारित्र मान लिया, तो वह तो खेद खीन नहीं होगा। वो क्या करेगा कि तो देखो मुनिराज भी मोक्ष जाते हैं, मुनिराज मोक्ष मार्ग के साधक है, मुनिराज ऐसा करते हैं तो मैं भी ऐसा ही करूं। तो वह भी ईर्या समिति से चलने लगा, वह भी आदान निक्षेपण समिति से काम करने लगा, वह भी प्रतिष्ठापन समिति में मलमूत्र आदि त्यागता है तो प्रतिष्ठापन समिति से देखकर त्यागता है। वह भी निर्वस्त हो गया, परिग्रह रहित हो गया, अपरिग्रह का पालन करने लगा, सारे 28 मूल गुणों का पालन करने लगा, 5 महाव्रत का पालन करने लगा। तो क्या वह मोक्ष मार्ग का साधक हो जाएगा कि नहीं? वह तो निरर्थक खेद खिन्न ही होगा। क्यों? क्योंकि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो। अनंत बार ऐसे मुनिव्रत हमने धारण करी थी। दूसरे मुनिराज को देखकर हमने सोचा कि यही चारित्र है और हमने भी वही धारण कर लिया। तो उससे क्या हुआ? हमारा उसका परिणाम क्या निकला? 0, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक चारित्र नहीं होगा। मुनि को चारित्र भाव देखो, हाँ पढ़िए आगे का, पढ़िए शोभा जी। दीदी मेरे पास वो बड़ा वाला शास्त्र नहीं है क्योंकि हम अभी बाहर में है ना, इसलिए शास्त्र नहीं। दीदी एक और क्वेश्चन है आपसे कि हाँ। जैसे इसमें लिखा हुआ है अणुव्रतियों महाव्रतियों को, पर इस समय कैसे समझ में आएगा कि 5वें गुण स्थान भर्ती कि 6वें गुण स्थान भर्ती, तो उनको भक्ति पूर्वक नवधा पूर्वक आहार आदि देना, तो हाँ, कैसे समझ में आए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, मतलब प्रैक्टिकल प्रश्न है। क्योंकि इसमें तो क्योंकि अब प्रश्न भी इसलिए इनका आया है क्योंकि यहाँ पर ये लिखा है कि जो चारित्र के धारी हैं उनको अभी यहाँ पर तो ये आया कि जो चारित्र के धारी है उनको शुभ भाव होता है, वह शुभ भाव आश्रव का कारण है। अभी यहाँ पर तो ये बात कही है, पर ऊपर जो दान व्रति को पर दया करना एक ये बात आई थी, और दान देना व्रति को, इन सब के लिए हमको व्रति की परीक्षा करनी होगी। तो व्रति की परीक्षा कैसे करें, ये प्रश्न है। हमें कैसा पता चलेगा कि ये अणुव्रति है, ये महाव्रति है, कैसे पता चलेगा? ये 28 मूल, तो उनके इसीलिए तो 28 मूल गुणों की चर्चा इतनी बार आई है जिनवाणी में। उस 28 मूल गुणों से का पालन जो निरतिचार कर रहे हैं वही सच्चे महाव्रति, उससे परीक्षा कीजिए। पर दीदी यदि सिर्फ 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं पर बीच में, पर अंतर में यदि वीतराग भाव नहीं है तो फिर? हाँ बहुत बढ़िया, ये भी एक समझने लायक बात। बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं और अंदर में एक भी चौकड़ी कषाय का अभाव नहीं, मिथ्यात्व पल रहा, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए ग्रंथ में ऐसा आया है कि यदि आपको बाहर में एकदम प्रॉपर 28 मूल गुणों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको अष्ट द्रव्य से उनकी आप पूजा कर सकते हो, मतलब आप उनको मुनिराज मान सकते हो। उसको वो आपको उनके
तो प्रतिदया के परिणाम से जो वही मतलब शुभ भाव, शुभ ही आश्रय होगा, साता वेदिनी कर्म का ही आश्रय होगा। जैसे सच्चे मुनिराज के प्रति, भावलिंगी दिगंबर मुनिराज के प्रति आप उनकी अर्घ से आरती उतारते हो, तो जैसा परिणाम उस समय लगेगा वैसा का वैसा ही परिणाम, यदि मिथ्या दृष्टि मुनिराज भी है तो उनकी आप पर वो 28 गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं, तो उनकी भक्ति पूजा करोगे तो वैसा का वैसा ही शुभ परिणाम, वैसा का वैसे ही साता वेदनी कर्म का आश्रय उसमें भी होगा। क्योंकि ये जो कर्म का आश्रय हो रहा है वो तो आपके परिणाम से संबंधित है। और आपके परिणाम कैसे हैं? मुनिराज के प्रति दया के अनुकंपा के परिणाम। तो वो आप उससे आपके साता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। अब उनके अंतर में मिथ्यात्व पल रहा है, तो उनका संसार परिभ्रमण निश्चित है ना। वो सच्चे मुनिराज नहीं है, वो द्रव्य लिंगे मुनिराज है। बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूज्य है। द्रव्यलिंगी मुनिराज भी हमारे लिए पूज्य है, क्योंकि हम नहीं पता लगा सकते कि वो भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी। अंतर में उनकी कितनी चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है, ये तो या तो वो स्वयं जानते हैं या फिर केवली जानते हैं ना, हम नहीं जान सकते। तो इसलिए हम तो बाहर के आचरण से ही पता करेंगे। बाहर में यदि बिल्कुल निरतिचार पालन है 28 मूल गुणों का, तो आप उनकी अष्टद्रव्य से पूजा कर सकते। पर दीदी आजकल तो महाराज जी वगैरह जैसे चलते हैं तो सब लोग बात करते जाते हैं, ये मतलब बात कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, और हाँ, ये सब जो हो रहा है मंदिर तोड़ना और ये सब हो रहा है, तो इसमें तो महाराज जियों को कितना दोष लग रहा होगा। वो अ, अनुमोदना तो कर ही रहे ना, इतने यदि उन्होंने मंदिर तोड़वाया तो अनुमोदना तो हो ही रही है ना उसके लिए, जीवों का घात हो ही रहा है। तो कैसे समझें कि 28 व्रतों का भी पालन है कि नहीं है, ये भी तो समझ में नहीं ये आता। बस यही तो बात है, इसीलिए एक कसौटी दे दी आपको, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन होना चाहिए। अब इसमें जो पहला है, उद्दिष्ट आहार के त्यागी कब होते हैं? पांचवें गुण स्थान में हो जाते हैं। पांचवें गुण स्थान की जो उत्कृष्ट प्रतिमा है उसी में उद्दिष्ट आहार के त्यागी हो जाते हैं, एलक शुल्लक बन जाते हैं ना। तो वो अपने निमित्त से बना हुआ आहार ग्रहण नहीं करते, तो वहीं पर उद्दिष्ट आहार का त्याग हो गया। और कोई मुनि दशा धारण कर ले और उद्दिष्ट आहार का ही त्यागी नहीं हो, तो फिर हम उनको कैसे सच्चे मुनिराज मान सकते हैं? तो इसीलिए कसौटी दी 28। तो वही, तो वो तो फिर वहीं पे महाव्रत का उनका वो हो गया, यदि उनने उद्दिष्ट आहार लिया है तो वो तो वहीं पे उनका पूरा महाव्रत, मतलब स्टार्टिंग ही नहीं हुई महाव्रत की तो। हाँ, क्योंकि सभी मुनि महाराजों के लिए आजकल तो मतलब आहार बनते ही है, क्योंकि इतना अच्छा आहार तो कोई ले ही नहीं रहा ना घरों में, कि हाँ, 2-3 दिन का पिसा हुआ मसाले मिर्च पानी दूध सबका कहाँ होता है, तो उनके लिए तो पूरा आहार बन ही रहा है। हाँ, वो देखो एक पूरी एक बड़ी चर्चा है वो। और हमारा प्रयोजन किसी की निंदा करना नहीं, सबसे पहली बात तो ये। संसार में तो नहीं अनंत निंदा, अनंत प्राणी है, नाना जीवा नाना कर्मा, और वो अपने कर्म के अनुसार कार्य करते हैं, सबके अलग अलग परिणाम है। तो वो अपने अपने परिणामों के अनुसार कार्य करते हैं। पर हमें तो ये सुयोग मिला है, जिनवाणी मिल गई है, समझाने वाले मिल गए हैं, और हमें सच्ची बात समझ में आने लगी। ये हमारे पास कसौटी आ गई है कि 28 मूल गुणों का हम उनका कसौटी पर कसकर हम देखें। कितनी सारी जिनवाणी की हमें बात समझ में आ गई, हमें ये बात भी समझ में आ रही है कि कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारे बहुत लक है, हम बहुत लकी हैं कि हमें इतनी सारी बातें हमें पता चल गई हैं। तो हमें उसका उपयोग करते हुए, हमारे भाग्य का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और जो हमें सत्य मार्ग मिला है उस पर चलते जाना चाहिए। किसी की निंदा से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, और हमारा ही समय उसमें वेस्ट जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ, ललिता जी पढ़ी। हाँ, मूल्यों को चारित्र भाव मिश्र रूप है, कुछ तो वितराग हुआ और कुछ सराग है। वहाँ जिस अंश से वितराग हुआ उसके द्वारा जो तो संभव है, और जिस अंश से सराग हो रहा है उसके द्वारा बंद है। तो एक भाव से तो दो कार्य बने, किंतु एक तटस्थ राग ही है से शुभाश्रम भी मानना और संवर निद्रा भी मानना, वह ब्रह्म है। यह ब्रह्म है। अपने मित्र भाव में एक ही पहचान सम्यक दृष्टि के ही होती है कि यह सरागता है और यह वितरागता है। इसलिए वे
अवशिष्ट सराग भाव को हे रूप प्रदान करते हैं। मिथ्या दृष्टि के एक ही परीक्षा न होने से सराग भाव में संवर के भ्रम द्वारा प्रशस्त राग रूप कार्य को मानता है। नीचे वाला बोलो। बस बस इस तरह सराग देखिए, मुनि को चारित्र भाव मिश्र रूप है। मिश्र रूप मतलब चारित्र के दो भेद बताए थे ना, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र। तो मुनिराज के मिश्र है, कुछ तो वीतराग हुआ है और कुछ सराग। यदि पूरा वीतराग हो जाता तो भगवान ही बन जाते हो, वो मुनिराज है, इसलिए तो साधक है ना, अभी तो साधना चल रही हो। तो कुछ वीतराग रूप है और कुछ सराग है। यहाँ जिस अंश से वीतराग हुआ है उसके द्वारा तो संवर है ना। बहुत सुंदर चर्चा है, ध्यान से सुनना, बहुत ही सुंदर गजब की चर्चा है। मतलब हम तो धन्य हैं कि ऐसी चर्चा सुनने को भी मिल रही है। जिस अंश में इतना सूक्ष्म चर्चा है, बहुत ध्यान से सुनना। जिस अंश से वीतराग हुआ है उसके द्वारा तो संवर है। जो चारित्र है वह सराग चारित्र है ना, उनका राग भी है और वीतरागता भी उस चारित्र में। पर वो उस जिस अंश में वीतराग, जितने जो अंश वीतरागता रूप है उससे तो संवर हुआ, और जो अंश राग रूप है उससे क्या हुआ, आश्रय हुआ है। तो दोनों चल रहे हैं। जो और जिस अंश से सराग रहा है उसके द्वारा बंध है, आश्रय और बंध हुआ है उससे। सो एक भाव से तो दो कार्य बने, किंतु एक प्रशस्त राग ही से पुण्याश्रय भी मानना और संवर निर्जरा भी मानना यह भ्रम है। मतलब वो जो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं उससे उनको मोक्ष भी मान लेना और उससे ही उनके वो उसका शुभ भाव भी मान लेना, यह ऐसा नहीं हो सकता, यह हमारा भ्रम। मतलब 28 मूल गुणों के परिणामों से जो भाव है उनके, किसी मतलब पीछे से ऐसे ऐसे किया उन्होंने ताकि कोई जीव हो तो वहां से हट जाए और फिर उस जगह पर वो बैठे। ये वाले जो परिणाम है, जीव दया के जो परिणाम है, ये जो परिणाम है वह क्या है, वह राग परिणाम है। और उससे क्या होगा, उससे आश्रय बंद होगा। अब हमने क्या किया कि जो मुनिराज ईर्ष्या समिति से चल रहे हैं या पीछे से देख कर चल रहे हैं, जीव दया कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि मुनिराज को इससे ही तो मोक्ष हो रहा है। देखो मुनिराज भी तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीव दया कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो जो जीव दया कर रहे हैं उससे आश्रय बंध ही होता है, और जो वीतराग रूप परिणाम है उससे संवर निजरा होगी। एक ही भाव से दोनों नहीं होगा। अपने मिश्र भाव में ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि के ही होती है कि यह सरागता है और यह वीतरागता है। मिश्र भाव सम्यक दृष्टि स्वयं अपने पहचानता है कि मेरे जो आत्माश्रित परिणाम है वह वीतराग भाव है, और जो पराश्रित परिणाम है वह सरागता है। इसलिए वे अवशिष्ट सराग भाव को हे रूप श्रद्धान करते हैं। जो सराग है मतलब जो राग का भाव आ रहा है, उनको जीव के प्रति दया का भाव आ रहा है, उसको भी वो हेय मानते हैं। मिथ्या दृष्टि के ऐसी परीक्षा न होने से सराग भाव में संवर के भ्रम द्वारा प्रशस्त राग रूप कार्य को उपादेय मानता है। मिथ्या दृष्टि को परीक्षा ही नहीं है ऐसी, तो वो क्या करेगा, सराग भाव में संवर का भ्रम हो गया उसको। जो राग सहित भाव है, जीव के दया, जीव के प्रति दया, जो सारे पॉइंट लगा लेना इसमें, भूत व्रति दान सराग संयम है ना, ये सब को वो क्या मानता है, संवर निर्जरा का कारण मान लेता है। जबकि ये क्या है, आश्रय के कारण है। वह आश्रय होने से बंध का कारण है, किंतु जितना निर्मल चारित्र प्रकट हुआ है वह बंध का कारण नहीं है। आगे का पढ़े। समय क्या हुआ है, हो गया है कि समय, समय तो बहुत हो गया है नहीं हो गया। ना। हाँ कल लेंगे इसको अपन यहाँ से अगले पॉइंट से। अभी यही विराम। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धूप। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो, आचार्य उमा स्वामी की जय।
जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।